बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही है चाय, कॉफ़ी की बोरियाँ भरी हुई हैं, प्याज नज़र आ रही है। तो ये डाइनिंग टेबल में लेकर आई हूँ, तो उसका प्रिंट है बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा, मुझे ये इतना अच्छा लगा। और मैंने और देखे ही नहीं, मैंने और टेबलें देखी नहीं, बस मुझे दूर से जो नज़र आई, बस ये जब उन्होंने निकाल कर दिखाया है शीशा, इस पर ये प्रिंट बना हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने ले लिया है। और इसके साथ ये जो चेयर्स हैं ये मैंने लिए हैं बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सी, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा मसला था कि जगह ऐसी हो जहाँ पर ये ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ प्लास्टिक शीट लेने के लिए इस टेबल के ऊपर बिछाने के लिए, क्योंकि शीशा जो है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसके बाद वो फिर शीशा बहुत ही बुरा लगता है। तो अभी से प्लास्टिक बिछा दूँगी तो फिर उस पर कुछ इस तरह के निशान नहीं होंगे। और इस पर ये जो प्रिंट किया हुआ है ये भी थोड़ा सा ख़तरा है कि क्या पता निकल जाए, क्योंकि नीचे से है, ऊपर तो इसके वो शीशा है, इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो वो मैं ये लेने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर बहुत ही प्यारे खूबसूरत से प्रिंट है इसके, प्लास्टिक जो मैट होते हैं नीचे फर्श पर बिछाने के और डाइनिंग टेबल के लिए। और मुझे एक आइडिया आया है कि मैं ये लेकर कुछ करने वाली हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं उसमें कामयाब होती हूँ कि नहीं। और ये प्लास्टिक शीट में ले आई हूँ इस पर डाइनिंग टेबल के लिए, तो ट्रांसपेरेंट मैंने ले लिया है क्योंकि प्रिंट वाला जो है वो अगर बिछाऊंगी तो इसका जो अपना प्रिंट है वो छुप जाता। थे तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इस पर ट्रांसपेरेंट ही अच्छा लगेगा ताकि ये नज़र भी आए, बहुत प्यारा लग रहा था। एक और भी था, वो आपने मेरे जो इससे पहले वाला व्लॉग था उसमें देखा था, उस पर सिर्फ चाय का कप था, उसमें कॉफ़ी थी, वो भी बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा, डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। लेकिन ये उसके सबके सामने ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो अब कॉफ़ी का सीज़न भी आ जाएगा, सर्दियाँ होंगी तो फिर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इतने टाइम से मेरी कोशिश थी कि मैं डाइनिंग टेबल लेकर आऊँ, लेकिन मेरा और हस्बैंड का जो है ना वो झगड़ा था। वो कह रहे थे कि डाइनिंग टेबल लेकर आओगी तो यहाँ पर फिर जगह का मसला बहुत हो जाएगा, उस तरफ लाउंज में सोफ़े हैं और फिर टेबल है, उसके साथ फिर आप ये टेबल भी रख देंगी तो फिर हम चलेंगे कैसे, यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। लेकिन डाइनिंग टेबल के शौक़ में मैंने सोफ़े निकाले, वो टेबल भी निकाल दी, और मैंने कहा अब तो जगह बहुत है, तो अब मैं ला सकती हूँ। तो अब मैं जीत गई हूँ, मैं ले आई हूँ। और इसके साथ चेयर्स जो है ना वो मुझे इतनी पसंद आई थी, वो चेयर्स बहुत ही प्यारी खूबसूरत चेयर्स, लेकिन ना वही मसला था कि वो मैं यहाँ पर रखती तो फिर जगह ज़्यादा घेरती, वो वाली चेयर्स जो फोम वाली होती हैं, डिज़ाइन पीछे बना हुआ है बहुत ही। और मैंने अब यहाँ से टेबल उठा लिए, यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट करके और आगे रख दिया है, क्योंकि ये किचन के काउंटर के साथ ही मैंने रखा था, और इस तरफ फ्रिज का दरवाज़ा था और दूसरी तरफ जो है वो ड्राइंग रूम का, तो वहाँ से आने जाने में ज़रा मसला हो रहा था, तो फिर मैंने इसकी जगह अभी जो है वो चेंज कर दी है। और ये हस्बैंड कह रहे थे कि अब बाद में कर लेंगे, छोड़ दो, तो मैंने कहा कि नहीं, हम औरतों को जल्दी होती है ना कि एक चीज़ अगर लेकर आएँ तो फिर उसको सही करके रख के जब तक ना देख लेना तो फिर हमें सुकून कहाँ आता है, मुझे नींद कहाँ आती कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। तो फिर मैंने उसको सेट करके रखा, उसके बाद फिर मुझे सुकून आया। और ये नेक्स्ट डे फिर गई थी मैं सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि अब सब्ज़ियाँ ना बहुत अच्छी आने वाली आ गई हैं, बल्कि बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आई हैं। ये टमाटर भी जो हैं वो अब अच्छे टमाटर आ गए, हरी मिर्च और गाजरें भी आ गई हैं, गोभी इतनी अच्छी आई हुई है। बीच में बग़ैर सीज़न की जो गोभी है ना उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, वो और पीली पीली सी होती है। तो अब जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी सी वाइट वाली, जो ऑफ वाइट अच्छा सा इसका कलर होता है, वो वाली गोभी भी आई हुई है, और हरी मिर्चें भी हैं। और मटर जो है ना वो मेरे ख़्याल में कभी हमें सोने के भाव पर मिलेंगे अभी मटर, क्योंकि इतने महंगे हो गए हैं।
हर चीज़ ही महंगी हो गई है, लेकिन जो चीज़ शुरू में नई नई आती है ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। हर साल ये मटर जो आते हैं ना, इतने ही महंगे होते हैं। कभी 250 रुपये किलो कहते हैं, कभी 200 रुपये किलो कहते हैं, उससे भी आगे चले जाते हैं। सब्ज़ी वाले अपनी मनमानी करते हैं। तो ये बहरहाल मैं लेकर आई हूँ, अब खाना तो है। तो ये मिक्स सब्ज़ी के लिए मैं लेकर आई हूँ, एक शिमला मिर्च है, थोड़ी थोड़ी सी ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये लेकर आई हूँ, और इनको मैंने पानी और सिरका डाल के छोड़ दिया है। थोड़ी देर के लिए इनको रख दूँगी और बाद में फिर इनको छन्नी में निकाल के और ड्राई करके फिर फ्रिज में रखूँगी। और ये सब्ज़ियाँ लेने का जो सही मज़ा आता है ना, वो फिर ये जो बचत बाज़ार लगते हैं, बचत के नाम पे बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर कोई बचत तो होती नहीं है। सारी चीज़ें उसी रेट पर हमें मिलती हैं जो बाहर मिलती हैं। हाँ, शाम के वक्त थोड़ा सा रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे इतवार बाज़ार है, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, सभी बाज़ार कराची में लगते हैं और जगहों पे भी मेरे ख़्याल में लगते होंगे। और वहाँ पर ये होता है कि एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर एक स्टॉल से आपने नहीं ली सब्ज़ी, आपको समझ में नहीं आए, तो काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं और जगह से आप ले सकते हैं। तो मुझे उन बाज़ारों से ना सब्ज़ी लेने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन कुछ टाइम से वो बाज़ार बंद थे, अब खुल गए हैं, तो अब अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और ये फिर मलाई जो है वो काफ़ी जमा हो गई थी, तो मैंने फिर रात को कल मतलब शाम को ही निकाल के रख दी थी मलाई। फ्रीज़र में रखते हैं तो फिर ये बर्फ़ सी जम जाती है ना मलाई, जितनी भी जितने दिनों की जमा हो जाए, 10-15 दिनों की, तो फिर वो निकाल कर उसको रख दिया था। और मलाई जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर उसको मैं दोबारा से थोड़ा सा और गर्म कर लेती हूँ, जिस तरह से दही जमाते हैं उस तरीके से। फिर उसको थोड़ा सा गर्म किया, इतना कि आपका हाथ जो है वो बर्दाश्त कर ले। फिर उसमें मैंने दही डाला और दही डाल के और फिर उसको ढक के रख दिया था, ऐसे ही किचन में ही छोड़ दिया था ढक के। और फिर सुबह जो है वो ये दही बन गया है इसका। अब इसको मैं चला लूँगी और फिर इसकी लस्सी अलग हो जाएगी और मक्खन जो है वो निकल आएगा। फिर मक्खन को गर्म करेंगे तो फिर घी बनेगा। तो अब इसको चला रही हूँ, थोड़ा मतलब जल्दी बन जाता है। मैंने जब ये सुबह दही जम जाती इसकी, तो फिर ये काफ़ी गर्म होता है। फिर इसको मैंने वापस फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा मतलब ये दही जो है बिल्कुल ठंडा हो गया, फिर इसको मैंने चलाया है। तो इसमें ठंडा पानी डालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मक्खन निकल आए। और ये देखें अभी मक्खन निकल आया है और इसे मैं रख दूँगी फिर गर्म होने के लिए। अभी तो नहीं गर्म कर रही हूँ, बाद में करूँगी, क्योंकि फिर मैं हलवा भी बनाऊँगी, आटे का हलवा। तो फिर अब इसको रख दूँगी, बाद में इसको गर्म करूँगी। इस तरह से थोड़े थोड़े से पोर्शंस में काम करूँगी, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम तो है, टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ये काम होते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि शहर की औरत करती ही क्या है, और गांव की औरत के पास बहुत सारे काम होते हैं। वो दूध जो है वो निकालती है और लस्सी बनाती है और मक्खन निकालती है, उसको तो बहुत सारे काम आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह से कंपेयर ना किया जाए शहर की और गांव की औरत को। गांव की औरत भी बहुत सारे काम करती है, मुश्किल काम करती है, और शहर की औरत भी बहुत सारे काम करती है, उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और जो जॉब करती हैं वो सुबह जाकर जॉब भी कर रही हैं और दोपहर में आकर वो पकाती भी हैं, बच्चों को भी देखती हैं। फिर जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मेरे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें करने के लिए काम ही क्या है, घर में 2 तो 4 लोगों के लिए क्या पकाना। लेकिन 4 लोगों के लिए भी आपको आटा तो गूंदना है, सब्ज़ी तो काटनी है, पकाना तो है, चम्मच तो चलाना है पतीले में, तो पकाना तो होता है, काम तो मेहनत तो है। और पूरा दिन सुबह से आप काम में लगे होते हो, शाम तक शहर की औरत सब्ज़ी भी खुद लेकर आ रही है, गोश्त भी खुद लेकर आ रही है और घर को संभाल रही है, और उसको सुनने के लिए ये मिले कि करती ही क्या हो, तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो शहर की औरत को गांव की औरत से कंपेयर ज़रूर करें, लेकिन ये ना कहा करें कि शहर की औरत के पास काम ही क्या है, वो करती ही क्या है। तो देखें इस तरह की काम, मैं कहती हूँ अगर कोई कहता है ना कि जो गांव की औरत है
मुझसे इस तरह की बहस किसी की हुई थी कि गांव की औरत जो है वो दूध भी निकालती है, लस्सी भी बनाती है, मक्खन निकालती है, ये वो सारे काम करती, घास काटती है, और शहर की औरत को अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो वो तो नहीं कर सकती ये वाले काम। तो मैं कहती हूँ कि अगर शहर की औरत की ज़िम्मेदारी गांव की औरत पर डाल दी जाए, एक दिन के लिए उसे कहा जाए कि ये सारे काम करो जो शहर की औरत करती है। सुबह उठकर बच्चों का लंच बनाना, उनके बॉटल्स तैयार करना, उनके शूज़ पॉलिश करना, उनको तैयार करना, और कुछ औरतें बच्चों को छोड़ने भी जाती हैं और लेने भी जाती हैं। कुछ अरसा मैं भी गई हूँ, तो मैं जाती थी छोड़ने के लिए भी और लेकर भी आती थी, और वो इतना मुश्किल काम है। उसके बाद फिर ट्यूशन भी छोड़ने जाती थी और फिर लेने भी जाती थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैं कहती हूँ कि अगर शहर की औरत के काम गांव की औरत को दे दिए जाएं, ख़ास तौर पर गांव की औरत को बोला जाए कि तुम कोरमा बनाओ और बिरयानी बना लो तो उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल काम है। अगर शहर की औरत से गांव की औरत के काम नहीं होते तो गांव की औरत शहर की औरत के भी काम नहीं कर सकती है। उसको अगर ये वाले काम एक दिन के लिए दे दिए जाए ना तो वो भी घबरा जाए, क्योंकि शहर की औरत पर ज़िम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा होती है और उसको सुनने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है कि आखिर करती ही क्या हो सारा दिन। बस ये घी निकल आया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटे का हलवा असली घी में। और यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।